बड़े गर्मा गर्म आजकल बातें बड़ी मज़े मज़े की सुनने में मिलती हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर इसलिए सुनवाता हूँ कि उसमें कुछ सियासी चीज़ें सच्चाई के साथ भी आ जाती हैं और कुछ चुटकुले भी होते हैं, लेकिन उनको सुनना चाहिए क्योंकि सियासत का मिसाला जो है उसका भी एक अपना ही मिजाज है। मरियम की तकरीर पहले आपको दिखाते हैं, जहाँ वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल पाशा ने कैसे बनाया। दिखाइएगा जी। सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मरीम नवाज़ की इस तकरीर के अंदर आपको दो चीज़ें सुनने में मिली। एक तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने वो जो ट्रैक 2 का खुद साख्ता एक वो छोड़ा था, वो मेरे ख्याल में खासी हद तक इस तकरीर के बाद उसके ऊपर ढेरों मनो मट्टी पड़ गई होगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट का वो पैगाम लेकर आए थे, ख़त्म हो गया उनका ट्रैक 2 इसके बाद, इस बयान के बाद, जब उन्हें ये कहा जाए कि आप इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम्बर बन के आए थे और आपको उधर से जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज़, उन्होंने जनरल पाशा के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने पीटीआई इमरान खान ने बनवाई, जैसे भी बनाई, उस वक्त जनरल पाशा को उसमें रोल नहीं था। 2011 का जो लाहौर वाला जलसा है उसके ऊपर कहा जाता है कि वो मीनार पाकिस्तान इतना जो बढ़ गया था, पूरे पाकिस्तान से इतनी तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान पहुँच गए थे, उसके अंदर जनरल पाशा का रोल था। कितना रोल था ये तहरीक इंसाफ को ही पता होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवालिया निशान उठता है 2014 के धरने के हवाले से, जहाँ दोबारा शुजा नवाज़ ने अपनी किताब के अंदर तज़किरा किया कि उस वक्त के जो डीजे आए थे जनरल ज़हीर, उनका नाम लेकर, और वो क्या पूरे एपिसोड को अनफोल्ड किया है, उस चीज़ को पाकिस्तानी सियासत से बहरहाल दूर होना करना बहुत ज़रूरी है। आसिफ जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की उसके अंदर बहुत से जुमले हैं और उन जुमलों के मानी अभी निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको सुनाता हूँ, फिर इसके ऊपर और बात करते हैं। कहा क्या उन्होंने, जरदारी साहब ने, दिखाएगा जी। कुछ हमसे भी सीख लो। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी, और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई मुज़ायका नहीं है जेलों में जाने के लिए। कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है, हम देखते हैं कि कौन अवाम आपके साथ है या हमारे साथ है। अब जरदारी साहब के आप जुमले सुने तो वो बड़े मज़े के जुमले हैं। वो कहते हैं दोबारा आप करवाएं इलेक्शन, देखते हैं कि आप जीते हैं या हम जीते हैं। फिर वो कहते हैं जेलें भरनी पड़ेंगी। तो वो जो डिसाइसिव इंटेंट है वो नज़र नहीं आती कि फैसला कौन, आइए हम करने लगे हैं, हम तो छोड़ने लगे हैं, देखते हैं आप कैसे इलेक्शन करवाते हैं। चैलेंज तो ये होता है ना, हम देखेंगे आप कैसे इलेक्शन करवाते हैं। वो वाली चीज़ इसमें नज़र नहीं आती। आने वाले दिन शायद उनका राह मुतय्यन कर दें कि वो क्या करेंगे। दूसरा, उन्होंने तज़किरा किया कि हमने जनरल मुशर्रफ को कैसे निकाल बाहर किया। जिस तरह मैंने बीबी का तज़किरा किया कि वो पाकिस्तान आने से पहले उनके कैसे मुज़ाकरात हुए और मुख्तलिफ़ लोगों से, और फिर NRO की टॉक्स कैसे हुई उनकी मुशर्रफ के साथ। उस वक्त भी रिचर्ड बॉचर और निगरी पॉन्टे का नाम आता है, अमेरिका की जानब से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने क्या रोल अदा किया। जब जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से रुखसत किया गया तो उस वक्त भी इन्हीं दोनों लोगों का रोल था। रिचर्ड बॉचर और निगरी पॉन्टे एक हफ्ता इस्लामाबाद में बैठे रहे थे, और डील जो ब्रोकर करवाई थी इन दो लोगों ने करवाई थी। पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी सियासी रहनुमा, लेकिन एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो उसके अंदर ज़ामिन के तौर पर बैठे हुए थे डील करवाने के लिए।